हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री के अंदर ही। तो लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था कि बैटल ऑफ बक्सर किस तरीके से हुई थी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे, और उसके बाद में जो बंगाल के आगे किस तरीके से जो है कंपनी बढ़ रही थी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखते हो कि अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है वॉर विद हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ये दोनों के दोनों जो थे बाप बेटा थे और मैसूर के जो थे ये किंग थे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर किस तरीके से जो मैसूर के अंदर जंग हुई, किस तरीके से जो अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो देखिए वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे एक एक करके इंडियन किंगडम्स को खत्म करते जा रहे थे। तो वहां पर उसी सीक्वेंस में आगे रहता है, देखिए यहाँ पर कि मैसूर के अंदर किस तरीके से अंग्रेजों से जंग लड़े। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द मैसूर अंडर द हैदर अली अलार्म्ड अदर रूलर्स ऑफ डेक्कन स्टेट्स एंड ब्रिटिश। हैदर अली ruled from 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. There were four wars. They were fought between British and Hyder Ali and Tipu Sultan from 1767 to 1799. In the First Anglo-Mysore War, 1767 to 1769, Hyder Ali defeated British and Nizam of Hyderabad together. British signed treaty with Hyder Ali in which they promised to help each other if any third party attack on them. But in 1771, when Marathas attacked Hyder Ali, the British did not come to help him. तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमेशा ये होता था कि ब्रिटिशर्स देखते थे कि कौन हमारे लिए जो है वो आगे जाके खतरा बन सकता है। तो हैदर अली जब मैसूर के किंग थे उस टाइम पर क्या हुआ कि मैसूर का जो एक ग्रोथ थी और एक्सपेंशन था वो काफी ज्यादा हो रहा था, जिससे क्या हो गया था कि अदर डेक्कन रूलर्स और ब्रिटिशर्स दोनों के लिए खतरे की बात थी। तो पहली बात तो यहाँ पर यही हो रहा था कि हैदर अली के टाइम पर जो ग्रोथ हो रही थी मैसूर की, वो अदर डेक्कन रूलर्स और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक अलार्म का काम कर रहा था। इसके बाद में देखिए जो यहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों का राइन बताया गया है। तो हैदर अली की अगर आप बात करते हैं 1761 से 1782 तक मैसूर पर राज किया था उन्होंने। उसके बाद में टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक, तो ये दोनों बाप बेटा ने इस तरीके से जो थे वो मैसूर पर राज किए थे। इसके बाद में अगर आप देखते तो 4 वॉर लड़ी गई मैसूर के यानी कि मैसूर किंगडम और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसको एंग्लो मैसूर वॉर बोला जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1767 से लेकर 1799 के बीच में था, यानी 32 सालों में 4 अलग अलग वॉर लड़ी गई। सबसे पहले आती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 से 1769 के बीच में लड़ी गई। हैदर अली जो थे उस टाइम पर वो किंग थे, कहां पर, मैसूर के किंग थे। और उन्होंने क्या किए थे, ब्रिटिश और निजाम ऑफ हैदराबाद की जो साथ वाली फौज थी उनको साथ में हरा दिए थे। जिसके बाद ब्रिटिश ने क्या की, ट्रीटी साइन की उनके साथ में, जिसके अंदर ये बोला गया, उनसे प्रॉमिस किया गया, ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस की कि अगर कोई और थर्ड पार्टी हम पे अटैक करती है, आप पे या हम पर, तो हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। लेकिन क्या हुआ कि 1771 के अंदर मराठास और जो मैसूर किंगडम था यानी हैदर अली थे उनके बीच में जो थी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस दौरान में जिस तरीके की ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स के हिसाब से उनको आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने अपने जो उनका वादा था उससे वो बैक कर गए। इसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 1784 हैदर अली डाइड fighting the war. In 1785, Tipu Sultan restricted British spice trade in Malabar coast. He made friendly relation with French. The British, supported by Nizam of Hyderabad and Marathas, attacked Mysore and Tipu was defeated and had to give a large part of his kingdom. Tipu was forced by Lord Wellesley to accept subsidiary alliance in 1798. तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ी गई वो भी उस टाइम पर भी हैदर अली जो थे वो उनका राइन था। तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में 4 साल तक ये जंग चली। लेकिन क्या हुआ कि 1782 के अंदर लड़ाई करते वक्त हैदर अली जो थे वो मारे जाते, ठीक है, उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में क्या होता है कि टीपू सुल्तान, उनके जो बेटे रहते हैं वो क्या बनते हैं, मैसूर के राजा बनते हैं और जंग को कैरी आउट करते आगे चालू रखते हैं। तो क्या होता है इसके बाद में जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होती है तो 1785 के अंदर जो है ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड होता है, यहाँ पर क्या करते हैं टीपू सुल्तान के ब्रिटिशर्स, मालाबार कोस्ट से जो ट्रेड किया करते थे स्पाइसेस का, उसके ऊपर बैन लगा देते, उसको रेस्ट्रिकेट कर देते उसको, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है कि ये साथ में, इसके साथ में ब्रिटिशर्स के अलावा जो थे वो क्या करते थे, टीपू सुल्तान फ्रेंच लोगों से फ्रेंडली रिलेशन बना रहे थे। तो इस तरीके से था वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ अपोजिशन में अपना एक अलायंस बना रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किए, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ में मिलकर तीसरी वॉर जो थी वो छेड़ी गई टीपू सुल्तान के खिलाफ। जिसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर कि टीपू सुल्तान उस वॉर को हार जाते हैं और हारने के बाद उनको अपनी एक जो टेरिटरी होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। जिसके बाद में क्या होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो होता है 1798 के अंदर टीपू सुल्तान को फोर्स करता है कि वो सब्सिडियरी अलायंस साइन करें। सब्सिडियरी अलायंस अगर आपको नहीं मालूम तो पिछले वीडियो में मेरा बताया हुआ, उसमें देख लीजिएगा आप। लेकिन टीपू सुल्तान मना करते थे सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए, जिसके बाद उनके खिलाफ क्या होती है, वॉर छेड़ दी जाती है। देखिए इसके अंदर आगे क्या हुआ,
But when Tipu refused, the war was declared against him. In 1799, Tipu was killed while defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars and subsidiary alliance was imposed on the state. तो क्या हुआ यहाँ पर, जब 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बोलता है टीपू सुल्तान को सब्सिडी अलायंस साइन करने, और टीपू सुल्तान मना कर देते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पर उनके खिलाफ 1799 के अंदर वॉर छेड़ दी जाती है और अपने कैपिटल को बचाते हुए क्या हो जाते हैं, टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि एक मैसूर जो किंगडम था उसका क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है एक तरीके से। और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो किंगडम रहता है टीपू सुल्तान और हैदर अली का, इसको वापस एक फॉर्मर डायनेस्टी, रूलिंग डायनेस्टी होती है जिसका नाम था वोडियार्स, उनको सौंप दिया जाता है। लेकिन साथ ही में क्या किया जाता है, उसके ऊपर सब्सिडी अलायंस इम्पोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो था वो मैसूर वॉर लड़ी गई अंग्रेजों के साथ में, इस तरीके से जो था वो मैसूर उनके अंडर में आया धीरे धीरे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।